हनुमान बेनीवाल द्वारा हमारे पूर्वजों एवं छत्राणियों हमारे देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर चुका है। यदि उसी वक्त इस व्यक्ति को रोका जाता, विरोध किया जाता आक्रामकता से, तो आज फिर एक बार फिर उसी गलती को व्यक्ति नहीं दोहराता। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना अति अनिवार्य है। और जो क्षत्रिय करणी सेना की जो कार्यशैली है, वो शैली है घर में घुसकर जवाब देने की, और वो भी जो नागौर है, जो लोकसभा क्षेत्र है, वहीं दिया जाएगा। जिस लोकसभा का वो सांसद है, उसी लोकसभा में हम सभी क्षत्रियों को लाखों करोड़ों की संख्या में इकट्ठा होना है। सभी को जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी। आज एक बार फिर मैं आप सभी के बीच फेसबुक लाइव के माध्यम से उपस्थित हुआ। शुरुआत में ही मैं कुछ स्पष्टता कर देना चाहता हूं कि जो ये हमारी लड़ाई है, जो हमारा विरोध है, ये व्यक्ति विशेष को लेकर है, किसी जाति या धर्म को लेकर ये हमारा विरोध कतई नहीं है। इसलिए कोई भी जाति या धर्म के व्यक्ति विशेष हमारे इस विरोध, हमारे इस लड़ाई को व्यक्तिगत ना ले। पूरा भारतवर्ष जानता है, मैंने जब भी विरोध किया है तो मैंने उस व्यक्ति विशेष का विरोध किया जिस व्यक्ति विशेष ने अभद्र टिप्पणी की है या कोई अपराध किया है। हमने आज तक कभी किसी जाति विशेष को टारगेट किया ही नहीं है और न कभी करेंगे, क्योंकि पूरा भारतवर्ष हमारा है। भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक हमारा है। अब मैं विषय पे आता हूं, आवश्यकता क्यों पड़ी। आप सभी जानते हैं, नागौर लोकसभा के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा हमारे पूर्वजों एवं छत्राणियों के विषय में अभद्र टिप्पणी, निंदनीय टिप्पणी की गई। भूतकाल में भी ये व्यक्ति हमारे देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर चुका है। यदि उसी वक्त इस व्यक्ति को रोका जाता, विरोध किया जाता आक्रामकता से, तो आज फिर एक बार फिर उसी गलती को व्यक्ति नहीं दोहराता। वैसी ही घटना का पुनरावर्तन आज नहीं होता। इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकना यह हम सबका दायित्व बनता है, हमारा छात्र धर्म बनता है। लगातार हम सभी देख रहे हैं कि जो जननायक है, जनप्रतिनिधि है, इस लोकतंत्र के जो राजा हैं, जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। यह लोग महापुरुषों का, हमारे पूर्वजों का, छत्राणियों का अपमान करते हैं, जो जननायक हैं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है ये। तो मैं डॉक्टर राज शेखावत, आपका अपना राज शेखावत, आज आप सभी के बीच उपस्थित हूं और आप सभी से मैं राय लेना चाहता हूं कि इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए हमारे पास अब जो विकल्प है, वो विकल्प हमें अपनाना पड़ेगा। आक्रामकता से ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए हम सभी को एकता के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। जैसे
मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक हनुमान बेनीवाल जो है वो संस्थापक है आरएलपी पार्टी का, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हैं हनुमान बेनीवाल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे व्यक्तियों को सत्ता में रहने का अधिकार है जो व्यक्ति ऐसी अभद्र टिप्पणियां करता हो और लगातार करता हो? तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना अति अनिवार्य है। और ये जो सबक है, ये सबक आक्रामक होना चाहिए ताकि घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सके। तो जो कुछ सजेशंस हैं मेरे पास, कुछ गतिविधियां हैं, कुछ मूवमेंट है जो हम करना चाहते हैं, उस विषय पर मैं आप सबके बीच बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैंने कल वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखी थी कि बहुत जल्द आक्रामकता से हनुमान बेनीवाल को जवाब दिया जाएगा और जो क्षत्रिय करणी सेना की जो कार्यशैली है वो शैली है घर में घुसकर जवाब देने की, उसी तर्ज पर जवाब हनुमान बेनीवाल को भी दिया जाएगा और वो भी जो नागौर है, जो लोकसभा क्षेत्र है, वहीं दिया जाएगा। आज कल में ही तारीख, समय और स्थान की घोषणा भी होगी, क्योंकि अब ये सब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। आप सबने देखा कुछ दिन पहले ही रामजी लाल सुमन ने अभद्र टिप्पणी की हमारे महापुरुष पर, हमारे सनातनियों पर। उससे पहले आपने देखा अर्जुन मेघवाल ने अभद्र टिप्पणी की संत शिरोमणि मीराबाई पर। उससे पहले आपने देखा पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में अभद्र टिप्पणी की हमारी छत्राणियों की अस्मिता पर। ऐसी लगातार जो अभद्र टिप्पणियां हैं वो जन नायकों द्वारा की जा रही है सालों से। ऐसे जन नायकों का बहिष्कार होना अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। लोकतंत्र है, लोकशाही है। मैं आग्रह करूंगा सभी क्षत्रियों से कि इन जन नायकों का हमें बहिष्कार करना है, इन्हें सत्ता में आने ही नहीं देना है। तो जो मेरा जो आग्रह है वो आग्रह इतना ही रहेगा कि इन जन नायकों पर हम प्रत्येक क्षेत्र से अपना मूवमेंट गतिशील करें। कई क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र जो मैंने आपको बताया कि नागौर, जहां हनुमान बेनीवाल रहता है, जहां उसका निवास स्थान है, जहां उसका नेटिव प्लेस है, जिस लोकसभा का वो सांसद है, उसी लोकसभा में हम सभी क्षत्रियों को लाखों करोड़ों की संख्या में इकट्ठा होना है। एक ये मोर्चा है, साथ ही जो दूसरे जो मोर्चे हैं वो भी मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। जो मेरे पास उपलब्ध है वो है कि इस भारत के सभी क्षत्रिय संगठन के मुखिया, लोकसभा अध्यक्ष श्री को लिखित में शिकायत भेजें इस सांसद के विरोध में। मैं फिर अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम इन घटनाओं का पुनरावर्तन कैसे रोकें, उस पर हम सभी को मंथन करने की आवश्यकता है। लगातार इन घटनाओं को ये लोग अंजाम देते हैं और हमारे महापुरुषों, पूर्वजों, छत्राणियों की अस्मिता पर ये प्रहार करते हैं।
तो इनको रोकना अति आवश्यक है। तो कई मोर्चे हैं, एक मोर्चा है वो है चुनाव के वक्त हमारे पास जो हमारा हथियार है वो है मतदान का, उस हथियार का हम उपयोग करें और ऐसे सांसदों को घर बैठाएं। और हनुमान बेनीवाल तो संस्थापक है एक पार्टी का, उस पार्टी का बहिष्कार राजस्थान का, भारतवर्ष का प्रत्येक क्षत्रिय करे, ये सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व है, करना होगा हमें ये, क्योंकि और कोई भाषा इनके समझ में नहीं आती है। इनको एकमात्र भाषा समझ में आती है वो है वोट की चोट। तो ये सुनिश्चित कर लेना है कि अब जो राजस्थान के चुनाव होंगे उन चुनावों में जहां जहां क्षत्रियों की भरपूर संख्या है उन जगहों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीतना नहीं चाहिए। यह पहला मोर्चा, चाहे वो चुनाव कोई भी हो, चाहे वो स्वराज का चुनाव हो या फिर वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक भी उम्मीदवार हमें जीतने नहीं देना है। ये गांठ बांधने की आवश्यकता है हम सभी क्षत्रियों को। इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं हमारे पास। साथ ही शक्ति प्रदर्शन भी उतना ही आवश्यक है विरोध करने के लिए, जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि जल्द ही तारीख, समय और स्थान की घोषणा की जाएगी और वो आयोजन भी नागौर में ही किया जाएगा। आयोजन नागौर में ही किया जाएगा, क्योंकि जवाब भी उसी को देंगे, वहीं देंगे जहां वो रहता है। वो है हनुमान बेनीवाल, वो रहता है नागौर में, उसको वहीं पर जवाब दिया जाएगा, वहीं पर जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तैयारी रखनी है समस्त करणी सैनिकों को, समस्त क्षत्रिय संगठनों को। यह क्षत्रियों के स्वाभिमान पर हमला है, हमारी क्षत्राणियों की अस्मिता पर हमला है। आज नहीं तो कब जागोगे आप लोग? मैं आपको जगाने आया हूं। ईमानदारी से एक फौजी आज आपके बीच उपस्थित है जिसे किसी के बाप का डर नहीं लगता है। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूं। मैं सच्चाई के लिए, न्याय के लिए और छात्र धर्म के लिए किसी भी हद तक जाने की ताकत रखता हूं, क्योंकि मैं बिका हुआ नहीं हूं मैं, और न मैं किसी के सामने झुकता हूं। सिर्फ झुकता हूं तो परमपिता परमेश्वर या मेरे माता पिता के सामने या धार्मिक योद्धाओं के सामने मैं झुकता हूं। मैं किसी के बाप के सामने मैं झुकता नहीं हूं, न किसी के बाप से मैं डरता हूं। जब बात आई पूर्वजों के स्वाभिमान की, जब बात आई हमारी क्षत्राणियों की अस्मिता की, तो ये हम सब का दायित्व बनता है कि हम सभी जितने भी क्षत्रिय संगठन है वो संगठन ये गांठ बांध ले कि जब शक्ति प्रदर्शन का समय आएगा तो हम लोग सारे जितने भी हमारे आपस के मतभेद है उनको दूर कर एक जाजम पर आए और एक जाजम पे आके हमारे पूर्वजों के मान सम्मान और स्वाभिमान एवं क्षत्राणियों की अस्मिता की रक्षा करें, हमारे देवी देवताओं के स्वाभिमान की रक्षा करें। यह हम सबका दायित्व है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी है तो हम सभी को साथ मिलकर उस आयोजन को सफल बनाना होगा। तारीख, समय और स्थान आज या कल में सोशल मीडिया के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से गांव गांव तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ये जो मोर्चा है शक्ति प्रदर्शन का, विरोध प्रदर्शन का, वो भी उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक है हम सभी क्षत्रिय संगठनों के मुखियाओं द्वारा लिखित में एक शिकायत इस सांसद के विरोध में करनी होगी। और विरोध लिखित में जो हमें शिकायत करनी वो किसको करनी है वो भी मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रावधान है, ये संविधान में प्रावधान है कि ऐसे व्यक्तियों का निष्कासन किया जा सकता है। और जो निष्कासन की प्रक्रिया मैं आपको बताना चाहता हूं
वो आप अवश्य सुनिए। आपको जो शिकायत दर्ज करनी है, जो लिखित में आपको शिकायत भेजनी है, वो किसको भेजनी है, और ये हम सभी क्षत्रिय संगठन के मुखियाओं का दायित्व बनता है, ताकि हम हमारे पूर्वजों, हमारे महापुरुषों और क्षत्राणियों की अस्मिता की रक्षा कर पाए। निष्कासन की जो प्रक्रिया मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिखित जो हमें फरियाद देनी है, वो लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा सभापति महोदय या लोकसभा के जो अध्यक्ष श्री हैं, जो भी है सब, उन्हें हमें लिखित में शिकायत देनी है, और उस लिखित शिकायत के आधार पर जांच समिति, एक अनुशासन समिति का गठन होगा, और वो समिति जांच करके रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट के आधार पर सदन में वोटिंग होती है, और बहुमत के पास होने पर सदस्य को निष्कासन किया जा सकता है। तो मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, अब मैदान में आने की आवश्यकता है, और पूरे भारत वर्ष में जो हमारे महापुरुषों पे, देवी देवताओं पे, हमारे क्षत्राणियों पे, उनकी अस्मिता पे जो प्रहार हो रहा है, उन प्रहारों को अब रोकने का समय आ चुका है। हमारे पास और कोई विकल्प अब नहीं बचा है। ये जो मोर्चे हैं, उन मोर्चों पे हमें काम करना होगा, और जो पहला मोर्चा हमने बताया वो शक्ति प्रदर्शन का मोर्चा है। दूसरा मोर्चा जो है वो भारतवर्ष के समस्त जितने भी क्षत्रिय संगठन है, उनके मुखिया अपने लेटर हेड पर लोकसभा स्पीकर को अपनी शिकायत अवश्य भेजें, ट्वीट करें, उनको मेल करें आप, लेकिन अवश्य करें, ताकि इस व्यक्ति की जो सांसद की जो पदवी है, उस पदवी को छीना जा सके इस व्यक्ति से, और यह एग्जाम्पल सेट होता कि भविष्य में कोई भी जननायक, जनप्रतिनिधि ऐसी अभद्र टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचे। और सांसद को निष्कासित करने के जो आधार है, वो मैंने आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। क्या क्या आधार है जिस आधार पर एक सांसद को निष्कासन किया जा सकता है। उसमें असंवैधानिक या आपत्तिजनक बयान उब्लिक व्यवहार, यदि सांसद का व्यवहार संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, यह सांप्रदायिक, सुनिएगा, सांप्रदायिक, भड़काऊ, राष्ट्रविरोधी बयान देता है, तो संसदीय समिति, एथिक्स कमेटी उसकी जांच कर सकती है और निष्कासन की सिफारिश कर सकती है। तो यह प्रावधान है संविधान में, यह प्रावधान है। इस प्रावधान का हमें लाभ लेना है, ताकि हम इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोक सके। साथ ही साथ हमें एक पत्र लिखना है उस अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी संवैधानिक निर्णय ले सके। वो भी मैं आपको शीघ्र ही डिटेल भेज दूंगा। जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो संवैधानिक निर्णय लेकर ऐसे नियम बना सकता है, ऐसे संविधान में प्रावधान रख सकता है, जिसकी वजह से इन घटनाओं पर के पुनरावर्तन को रोका जा सके। यानी कानूनन कोई ऐसा कानून, संवैधानिक ऐसा कोई कानून बन जाए जिसके तहत हम हमारे पूर्वजों, हमारे महापुरुषों, हमारी क्षत्राणियों की अस्मिता की रक्षा कर पाए। क्योंकि कब तक, कितनी बार हम रोड रस्तों पे आकर इनका विरोध करेंगे। इसलिए मैं आग्रह करता हूं सबसे, सभी से मेरा आग्रह है कि प्रत्येक मोर्चे पे हमें साथ मिलकर काम करना होगा, चाहे वो शक्ति प्रदर्शन हो या फिर हमारे द्वारा दर्ज की हुई शिकायत है। मैंने बताया इन आधार पर सांसद महोदय को निष्कासित किया जा सकता है। इसमें एक बात और की है, मानसिक रूप से असक्षम हो, ये भी लिखा ही नहीं। वो मानसिक रूप से सक्षम तो ये व्यक्ति है ही नहीं। जब ऐसा स्टेटमेंट वो व्यक्ति देता है, वो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है,
कि हम सब साथ मिलकर प्रत्येक मोर्चे पर अपने दायित्व का निर्वहन करें। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने मेरी आज के इस लाइव को समझा होगा और इस लाइव के माध्यम से जो मैसेज मैंने आपको दिया है वो मैसेज भी आप सभी तक पहुंचा होगा। तो अब हम जो दो मोर्चे पे खेलने वाले हैं, दो मोर्चे हैं। एक तो हमारा शक्ति प्रदर्शन, वो सबसे चर्चा करके एक तारीख सुनिश्चित करके, समय सुनिश्चित करके और कार्यक्रम स्थल सुनिश्चित करके, कार्यक्रम नागौर में ही होगा। कार्यक्रम नागौर में, इसकी लोकसभा क्षेत्र में ही करेंगे, इसकी छाती पे ही करेंगे कार्यक्रम, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब जवाब देने के लिए मैदान में आएंगे तो संख्या भरपूर हमें करनी होगी। शक्ति प्रदर्शन में संख्या इतनी हो, लाखों करोड़ों की संख्या हो, और यह हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए इस लोकतंत्र में हमें सर गिनाने होंगे, संख्या देनी होगी। संख्या सर गिनाए बिना हमें सफलता नहीं मिले। इस मोर्चे के लिए भी हमें सबको साथ मिलकर प्रचार प्रसार करना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से करना होगा, व्यक्तिगत तौर पे करना होगा, फोन के माध्यम से करना होगा। लेकिन दी हुई तारीख पर, समय पर वहां पे लाखों करोड़ों क्षत्रियों को हमें इकट्ठा करना होगा और हमारे महापुरुषों की अस्मिता का रक्षण, हमारी क्षत्रिय अस्मिता का रक्षण हमें करना होगा। साथ ही शिकायत के माध्यम से इसके निष्कासन की भी हमें तैयारी करनी होगी। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है, सभी से करबद्ध निवेदन है कि ऐसे लोगों को अब सत्ता में आने से रोकना होगा। ये तीसरा जो मोर्चा जो मैं आपको बता रहा हूं, आरएलपी पार्टी का नामो निशान राजस्थान से हमें मिटाना होगा। लगातार ये व्यक्ति हमारे देवी देवताओं पे और हमारी छत्राणियों पर, हमारे पूर्वजों पे, हमारे महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी करता आया है। आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूं। अब इसे हम मौका नहीं देंगे, अब हम इसे मौका नहीं देंगे ऐसी अभद्र टिप्पणी के लिए। इसलिए अब जो भी चुनाव आता है उसमें हमें इस पार्टी का बहिष्कार करना है और इस पार्टी का नामो निशान मिटाना है और इस पार्टी को हमें मतदान नहीं करना है। क्षत्रियों से खास मैं कहना चाहता हूं, खास मैं क्षत्रियों से कहना चाहता हूं, जिन क्षत्रियों के पूर्वजों को लेकर, उन क्षत्राणियों को लेकर जिन्होंने इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। दोस्तों, ये आप सबका दायित्व बनता है, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्षत्रिय करनी सेना अकेली कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यदि समस्त क्षत्रिय संगठन यदि एक साथ एक जाजम पे अपनी उपस्थिति दर्ज कर देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन घटनाओं का पुनरावर्तन 1,00,000% रोका जा सकता है। इनके पास सत्ता है, साधन संसाधन है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। उस दुरुपयोग को रोकने के लिए हमें प्रत्येक मोर्चे पे अपना दायित्व निभाना होगा। संघे शक्ति कलयुगे। अब ये बर्दाश्त नहीं करना है हमें, और ऐसी अभद्र टिप्पणी करने वालों पर हमें प्रत्येक मोर्चे पर अपना दायित्व अवश्य निभाना है। तो सभी मोर्चों पर मैंने बात कर ली, इन सभी मोर्चों पे अब हम सबको मिलकर काम करना है। तो ये हम सबका दायित्व बनता है, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब साथ मिलकर हमारे पूर्वजों का, हमारे क्षत्राणियों का, जिन्होंने जोहर कर कर अपना योगदान दिया, हमारे महापुरुषों ने जिन्होंने अपने परिवारों का बलिदान करके
इस राष्ट्र की गरिमा के लिए, देश की जनता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जवाब आक्रामकता से ही देना है, तैयार रहें। तारीख, समय, स्थान आपको दे दिया जाएगा। ये हम सबका दायित्व बनेगा कि हम प्रत्येक मोर्चे पर अपना दायित्व ईमानदारी से निभाएं। अब मैं बात करना चाहूंगा आगरा के विषय में, जो आगरा में पुलिस प्रशासन द्वारा बल प्रयोग करके क्षत्रिय करणी सेना के कार्यकर्ताओं को जख्मी किया गया, उस विषय पे बात करता हूं। क्या पुलिस प्रशासन पर संविधान लागू नहीं होता? यदि कुछ युवा, कुछ कार्यकर्ता यात्रा के माध्यम से, छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से समाज की एकता के लिए अपना योगदान देते हैं, तो क्या यह कोई गुनाह है क्या? मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से, देश के प्रत्येक नागरिक को विरोध करने का अधिकार है, और जो जननायक है ना, जो जननायक है, वो जननायक हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बाध्य है। जब गलत कदम उठाएंगे तो हम उनसे प्रश्न भी पूछेंगे, उनका विरोध भी करेंगे, और विरोध करने के तरीके कई हो सकते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप उन कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटोगे। लाठीचार्ज आपने व्यवस्थाओं को संभालने के लिए किया, उसमें हमने कहीं आपत्ति दर्ज की नहीं की। लाठीचार्ज भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो जो व्यक्ति है, जो ये कार्यकर्ता है, वो किसी आयोजन के लिए वहां आए हैं और अनुशासन में अपना आयोजन कर रहे हैं। लाठीचार्ज होना ही नहीं चाहिए था। आगरा की घटना में कुछ ऐसा था ही नहीं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ ओकेंद्र राणा और हमारे आगरा की जो पदाधिकारी हैं, वो तयशुदा कार्यक्रम के तहत गांव गांव अपनी यात्रा कर रहे हैं। क्षत्रियों को एक धागे में पिरोने का कार्य कर रहे हैं, तो आपको आपत्ति क्या हो गई? क्या यात्रा करने के लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? क्या समाज की एकता करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से मैं कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, आज के बाद यदि आपने किसी भी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज कर दिया अनुशासन में होते हुए, और उसके बाद गिरफ्तारी के पश्चात यदि आपने कस्टडी में उसके साथ 3rd डिग्री अपनाई, तो मैं मां करणी की कसम खाता हूं, मैं नौकरी खा जाऊंगा। मैं उन अधिकारियों की भी नौकरी खा जाऊंगा, उन पुलिसकर्मियों की भी नौकरी खा जाऊंगा। हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं भाई, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप हम पे केस कर देना, जेल में डाल देना, फिर छोड़, लेकिन आपकी जो नौकरी है ना, सरकारी नौकरी, वो खा जाऊंगा। जब तक खाऊंगा नहीं, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। सुन लेना कान खोलकर। और सरकार से मेरा आग्रह है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, परम आदरणीय, परम सम्माननीय और हम सबके परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा आग्रह है, पुलिस प्रशासन पे इतना तो इंस्ट्रक्शन दे दी जाए कि ये जो कार्यकर्ता, ये कोई आतंकवादी नहीं है, असामाजिक तत्व नहीं है, ये समाज के क्षत्रिय करणी सेना के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं,
वो समाज की एकता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इन पर किसी भी तरह का कोई भी बल प्रयोग पुलिस प्रशासन न करे, इतना तो आदेश मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से पुलिस प्रशासन को पहुंचे, ऐसा हमारा आग्रह है आपसे। मैं जानता हूं सदैव आपका साथ सहकार सनातन धर्म की रक्षा के लिए रहा है, और सुमन लाल के उस स्टेटमेंट के पश्चात भी मैंने आपका स्टेटमेंट जो था, विद्रोह का जो विरोध का स्टेटमेंट था, वो मैंने सुना है। तो इन कार्यकर्ताओं के साथ जो ये बल प्रयोग हो रहा है, इस बल प्रयोग को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, ऐसा मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री महोदय से। शीघ्र अति शीघ्र रोका जाए। साथ ही 12 तारीख के हमारे कार्यक्रम के दौरान हमने कई सारी मांगे आपके प्रतिनिधि महोदय के माध्यम से आप तक पहुंचाई थी। उन मांगों पर क्या कार्यवाही आज तक हुई है, उस कार्यवाही को लेकर भी हमें जानकारी प्रदान की जाए। समाज आज भी इंतजार कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन हमारी मांगों पे क्या कार्यवाही की है, ताकि हम आगे की रणनीति तैयार कर सके, आगे हमें क्या करना है वो हम सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि सुमन लाल की जो घटना है, उसके पश्चात सपा ने जो सपोर्ट किया, समाजवादी पार्टी ने जो उसको समर्थन किया है, इन सभी घटनाओं को देखते हुए हमें आगे भी रणनीतियां तैयार करनी है। क्योंकि न सुमन लाल अब जीतेगा और न समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में जीतेगी। खुलेआम विरोध करना है हमें, खुलेआम हमें मैदान में उतरना है इनके लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार भी तो अपनी जो कार्यवाही उन्होंने की है उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करे। इंतजार रहेगा हमें। जल्द ही हमारी जो मांगे थी उन पर आप कार्यवाही करें। ओकेंद्र राणा और कई सारे बच्चों पर जो झूठे मुकदमे हुए उस मुकदमे को खत्म करें, वापस लें, और जो योद्धाओं पे जो हमले हुए थे, जिसमें जख्मी हुए थे, उन दोषियों पर भी आप कार्रवाई करें। जो आपने आपके प्रतिनिधि द्वारा हमें कहा गया था उस दिन, हमें उस दिन विश्वास दिलाया गया था कि शीघ्र ही कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आज तक हमारी उन मांगों पे कार्रवाई नहीं हुई है। तो शीघ्र हमें बताइए, अन्यथा फिर हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। और इस बार हम मैदान नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें निर्णय नहीं मिल जाएगा, जब तक हमें कार्रवाई का लिखित में आपकी तरफ से पत्र नहीं मिल जाएगा। इसलिए आग्रह है मेरा उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से भी कि अब बल प्रयोग नहीं होगा, किसी कीमत में नहीं होगा। संविधान आप पर भी लागू होता है, आप संवैधानिक कार्रवाई करें, कोई आपत्ति नहीं है। आप उन पर जिन धाराओं में आपको जो उपयुक्त धाराएं, उन उपयुक्त धाराओं में आप उन पर कानूनी कार्रवाई करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। किंतु यदि बल प्रयोग किया तो अब सही नहीं होगा। और जिन्होंने बल प्रयोग किया है उनकी तुरंत प्रभाव से जितने भी हो निष्पक्षता से जांच हो, और जो भी इस बल प्रयोग में सम्मिलित है उन सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए, साथ ही साथ उन पर कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। मैं आशा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस प्रशासन
अब भविष्य में हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन पर बल प्रयोग नहीं करेंगे, संविधान के दायरे में रहते हुए उनके साथ व्यवहार करेंगे। अन्यथा एक बार फिर बड़ी तादाद के साथ हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश सरकार से बिल्कुल नहीं है, लेकिन यदि हमारी मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर न चाहते हुए भी हमें सरकार के सामने विरोध के लिए उतरना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते। हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो विरोध है, वो सुमन लाल को लेकर है और समाजवादी पार्टी को लेकर है। तो सरकार शीघ्र निर्णय ले और कार्रवाई करके और केंद्र राणा और उन बच्चों पे जो केस में तुरंत प्रभाव से उन केस को वापस लेने की प्रक्रिया चालू करे, ऐसा मेरा आग्रह है। तो दोस्तों, इन दो विषयों पे आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ था। दोनों विषयों पे मैंने आपसे चर्चा की है, लेकिन अब हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम सब साथ मिलकर इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने में अपना योगदान दें। चाहे फिर वो जननायक द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट हो या फिर आगरा पुलिस प्रशासन द्वारा बल प्रयोग किया हो, इन सभी घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए हम सभी को मैदान में हर मोर्चे पर उतरकर खेलना होगा। और प्रत्येक मोर्चे की बात मैंने कर ली है कि हनुमान बेनीवाल को कैसे चित करेंगे। अपने शक्ति प्रदर्शन तो है ही, नागौर में किया जाएगा, ये कन्फर्म है। साथ ही साथ शिकायत हमें दर्ज करनी होगी। हमें शिकायत दर्ज करनी होगी लोकसभा स्पीकर के पास, सभी क्षत्रिय संगठनों के द्वारा करनी होगी। साथ ही साथ राजस्थान की जो क्षत्रिय जनता है, खास क्षत्रियों से मैं कहना चाहता हूं, उन्हें हनुमान बेनीवाल की इस पार्टी का बहिष्कार करना होगा। उनके जितने भी जो उनके उम्मीदवार हैं, उनके विरोध में मतदान करना होगा, उन्हें हराना होगा, इनका सुपड़ा साफ करना होगा, एकमात्र शीघ्र कार्य करना होगा। आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपकी तरफ से भी कुछ विकल्प हो इन घटनाओं को रोकने के लिए, तो वो आप अवश्य दीजिए। हम वो घटनाओं को, उस विकल्प का भी हम उपयोग करेंगे। साथ ही साथ जितने भी क्षत्रिय संगठन के मुखिया हैं, वो अपने लेटर हेड के माध्यम से शिकायत तो दर्ज करें ही करें, लेकिन प्रॉपर जो अथॉरिटी है इस भारतवर्ष की सरकार की, जिसके माध्यम से नीति नियम बनते हैं, उन तक भी अपनी आवाज लिखित में पहुंचाई जाए, ताकि भविष्य में कानून बने, नियम बने और ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सके। हर एक मोर्चे पे हमें अब काम करने की आवश्यकता है। साथ मिलकर काम करेंगे, एक होकर काम करेंगे, एक जाजम पे आकर काम करेंगे, सभी एक ताकि साथ काम करेंगे। संघ शक्ति कलयुग है, उस दिन हमें सफलता मिलेगी और मिलेगी। आप सभी का इंतजार रहेगा। तैयार रहिए शक्ति प्रदर्शन के लिए और तैयार रहिए शिकायत दर्ज करने के लिए। अवश्य दर्ज करना। मैं कल मेरी शिकायत लोकसभा स्पीकर महोदय को भेज दूंगा, उसकी कॉपी भी मैं मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। मैं आग्रह करूंगा सभी जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं, उनके मुखियाओं से, जितने भी सोशल मीडिया के हमारे क्षत्रिय संगठन जो ऑपरेट करते हैं, उन सभी से कि जो तारीख, समय और स्थल दिया जाए, उसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें, क्योंकि समय बहुत कम होगा हमारे पास। बहुत कम समय में हम ये स्वाभिमान सम्मेलन करने जा रहे हैं। ठीक है, अस्मिता पर जो हुआ, जो
प्रहार है उसके जवाब के लिए बहुत जल्द सत्य दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग, सबकी सहमति से करेंगे, सबको एक साथ लेकर करेंगे। तो उस पर प्रचार प्रसार में आप सभी का योगदान अति अनिवार्य है। और व्यक्तिगत तौर पे भी गांव गांव यात्रा के माध्यम से भी हम लोगों को आमंत्रित करेंगे ताकि ये जो घटना घटित हुई है भविष्य में घटना घटित ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। जय भवानी, जय छात्र धर्म।